गजा में शांत हो गई बंदूकें। इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते के बाद हमास की तरफ से 3 इजरायली बंधक महिलाओं को रिहा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान आया है। जो बाइडेन ने तीनों बंधक महिलाओं की रिहाई पर काफी कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने पिछले साल इस मामले में अपनी तरफ से उठाए गए कदम पर खुशी भी जाहिर की है। जो बाइडेन ने कहा कि पिछले साल मैंने मिडिल ईस्ट के लिए जो सौदा पेश किया था वो आज आखिरकार सफल हो गया है। उसी की वजह से हम बंधकों को रिहा होते देख रहे हैं। The deal that I first put forward last May for the Middle East has finally come to fruition. The ceasefire has gone into effect in Gaza, and today we're seeing hostages being released. 3 Israeli women held against their will in the dark tunnels for 470 days. 4 more women will be released in 7 days. 3 additional hostages every 7 days thereafter, including at least 2 American citizens in this first phase. We pray for them and their families, for they're going to be a long recovery ahead. By the 16th day of the deal, talks will begin in the second phase. This phase includes the release of Israeli soldiers and a permanent end of the war without Hamas in power or able to threaten Israel. Hundreds of trucks are entering Gaza as I speak. They're carrying assistance for civilians who suffered enormously from the war that Hamas started on October 7, 2023, nearly 15 months ago. हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों को रिहा कर दिया, लेकिन दूसरे बंधकों का क्या होगा? इस पर जो बाइडेन ने बताया कि अगले 7 दिनों में 4 और महिलाओं को रिहा किया जाएगा। उसमें कम से कम 2 अमेरिकी नागरिक शामिल रहेंगे। हर 7 दिनों में बंधकों की रिहाई का ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते के 16वें दिन तक दूसरे चरण की बातचीत होगी, जिसमें इजरायली सैनिकों की रिहाई और हमास की सत्ता में आने और इजराइल को धमकी वाले मामलों पर बातचीत होगी। अब भले ही जो बाइडेन इस बात का श्रेय ले रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल हमास के बीच तनाव की वजह से दोनों तरफ की जनता जो भुगत रही है, धीरे धीरे वो पूरी तरह से खत्म हो जाने की भरपूर उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि जो बाइडेन ने कहा, गजा में बंदूकें शांत हो गई हैं। ऐसा ही माहौल इजराइल और हमास की जनता चाहती है। उम्मीद है दोनों तरफ की जनता अब खुश हो रही होगी, क्योंकि तनाव से शांति की तरफ कदम बढ़ाया जाने लगा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।